बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, फ़र्स्ट और सेकंड ईयर हिस्सा मारूज़ी के हवाले से मुआविन एक इंतहाई अहम वीडियो अपलोड की जा रही है। इस वीडियो में आपको कुछ अहम नुकात समझाए जाएंगे जिनकी बदौलत ये बात यकीनी है कि आप मारूज़ी में 100% नंबर हासिल कर सकते हैं, यानी 20/20 नंबर आप बहर सूरत हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। जी, सबसे पहले तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि फ़र्स्ट और सेकंड ईयर की बुक्स में जो उसकी मशकों में मुख्तलिफ़ ग्रामर वगैरह दी गई है, यानी कि सनतों वगैरह की तारीफ़ वगैरह दी गई है। सबसे पहले तो वो आप जहन नशीन कर लें, ठीक है। जैसे आप देखिए कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ सनतें हैं, जैसे सनत तज़ाद है, सनत तकरार है, सनत तलमी है, सनत इस्तिआरा है, सनत तशबीह है, हुस्न तालील है, मिरतुन नज़ीर वगैरह है, ये सब डेफिनेशंस वगैरह। तो आप सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि इनकी तारीफ़ात आपने याद करनी है और इनकी जो है वो एक एक शेरी मिसाल जो है वो आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए, ठीक है। ये हर दो तरह से पेपर में आ सकता है। ये एमसीक्यूज़ में भी कोई डेफिनेशन दे के पूछे जा सकती है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। इसी तरह से जो पैराग्राफ आता है तफ़हीम का, जिसमें इस पैराग्राफ देकर नीचे सवालात दिए जाते हैं, इसी तरह से नज़म और गज़ल के जो आते हैं और नीचे सवालात, उसमें देखें ग्रामर की कोई ना कोई डेफिनेशन या उन्होंने वो ज़रूर पूछी होती है। इवन कि इसके अलावा जो हिस्सा क़वायद है अलग से ग्रामर का, वहाँ पे भी डेफिनेशन और एग्जांपल वगैरह वो ज़रूर मांगते हैं। तो आपको सबसे पहले तो वो जो सनतों वगैरह की डेफिनेशन है वो आपको बाहर सूरत आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ अशार मिसाल के तौर पर यहाँ पे बयान किए हैं, क्योंकि पिछले पेपर्स में अगर आप देखें जो MCQs वगैरह हैं, उन MCQs में उन्होंने मुख्तलिफ़ अशार वगैरह दिए और ये पूछा हुआ है कि ये जो शेर है ये अपनी नौइयत के एतबार से या अपनी सनत के एतबार से या कवायद के एतबार से क्या कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ अशार दिए हैं कि मैं इस गुल को पैगाम देता हूँ हज़ारों, हवा हो गई पर सबा कहते कहते। तो ये इस्तिआरा का शेर है। इसमें गुल का लफ्ज़ जो है वो बतौर इस्तिआरा आया है। दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ, पलकों से गिर ना जाएं ये मोती संभाल लो। तो ये भी इस्तिआरा का शेर है, इसमें मोती बतौर इस्तिआरा आया है। शहर में एक चिराग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा। ये भी इस्तिआरा का शेर है। आगे, शौक़ अगर ना होता मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तो ये मिरतुन नज़ीर का शेर है, क्योंकि यहाँ पे नमाज की मुनासबत से इमाम, फिर आगे क़याम और सुजूद वगैरह ये यहाँ पे मेंशन है। आगे शेर है कि अब तो शश जहत हम पे तंग है, इससे होते ना हम दो चार ए काश। तो अब इसमें दो चार जो लफ्ज़ है ये आदाद है, यहाँ पे आदाद का ज़िक्र है। तो कलाम में अगर इस तरह के अल्फाज आ जाएँ जो कि गिनती के ज़ुमरे में आते हों, आदाद हों, तो वो सनत सियातुल आदाद कहलाती है। तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक हज़ार, गुल जुदा सर जुदा नरगिस गुल जुदा सर जुदा नरगिसे बीमार जुदा। तो ये सनत लफ़ व नशर है। अब लफ़ व नशर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, पहले एक वीडियो में बताया जा चुका है मिसाल देकर कि किसी एक शेर में कुछ अल्फाज को लपेट कर बयान करना और फिर दूसरे शेर में इन अल्फाज को खोलना। इस तरह अगला शेर देखिए कि तू मेरे हाल से गाफिल है पर ए गफलत कैश। तू मेरे हाल से गाफिल है पर ए गफलत कैश, तेरे अंदाज़ तगाफुल नहीं गफलत वाले। तो ये शेर जो है ये सनत इश्तिकाक की मिसाल है। अब सनत इश्तिकाक क्या है? अब इश्तिकाक लफ्ज़ मुश्तिक से है। जब कलाम में किसी एक लफ्ज़ यानी जो असल लफ्ज़ है कि चंद लफ्ज़ लाए जाएं और इन लफ्ज़ों में असल लफ्ज़ के हुरूफ की तरतीब भी कायम रहे और असल में जो मानी है इसमें उसकी मवाफ़िकत भी हो, तो वो सनत इश्तिकाक कहलाता है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि गाफिल है, फिर आगे उससे गफलत केश का लफ्ज़ है, फिर अंदाज़ तगाफुल है और फिर गफलत वाले हैं। तो ये उसकी मुनासबत से ये लफ्ज़ आ गए हैं। तो बहरहाल ये सनत इश्तिकाक का शेर है। आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर आँखों से दरिया बह गया। तो ये सनत मुबालगा है, यानी हद से बड़ी हुई बात है। दरिया तो आँखों से कभी बह नहीं सकता, ठीक है जी। आगे, तेरे सर कामत से एक कदे आदम, क़यामत के फ़ितने को कम देखते हैं। तो ये सनत तफरीक है। और आगे है कि हम मिजाज गज़ल से हैं खूब आशना, हमसे कायम है हुस्न गज़ल दोस्तों। तो ये सनत ताली है, जिसमें जो शायर है वो अपने कलाम की या अपने यानी कि ना हुस्न कलाम की खूबियाँ बयान करता है।
ये कुछ और नुकात हैं, ये आप जहन नशीन कर लीजिए, इनको जहन में रखिए और इनसे रिलेटेड जो भी MCQs आएगा वो आपको फौरी तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनती है। सबसे पहले कि रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी असल मानों में, और मुहावरा में अल्फाज अपने गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी असल मानों में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तशबीह हकीकी होती है जबकि इस्तिआरा मजाजी होता है। आगे किराया में लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी माने दोनों मुराद लिए जा सकते हैं, जबकि मजाज मुरसिल में लफ्ज़ के सिर्फ मजाजी मानी मुराद लिए जाते हैं। आगे है कि किसी शायर के एक मिसरे पर दूसरा मिसरा लगाकर शेर कहना तज़मीन कहलाता है। और तज़मीन के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि आप जितने पिछले पेपर्स उठा के देख लीजिए, ये जो सैम्पल के पेपर्स उन्होंने यहाँ पे अपलोड किए अपनी वेबसाइट में, तज़मीन के शेर की पहचान ये है कि उसका जो पहला या दूसरा मिसरा, ठीक है ना, जो कि किसी शायर का लाकर लगाया होगा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा। तो ऐसा मिसरा यानी कि MCQs जिसमें एक मिसरा इन्वर्टेड कॉमास में हो, तो ये बात आप यकीनन उसको जो है वो टिक कर सकते हैं कि ये तज़मीन का ही शेर है। आगे कि ऐसी सनत जिसमें शायरी में आदाद का ज़िक्र मिलता है सनत सियातुल आदाद कहलाती है। जैसे कि पीछे हमने वो 2-4 वाला जो लफ्ज़ है वो पढ़ा था एक शेर में, तो वो सनत सियातुल आदाद कहलाएगी। आगे कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जो ज़ू मानी हो, यानी उसके मानी 2 या उससे ज़्यादा हों, एक मानी करीब का और एक मानी बईद का यानी दूर का हो, लेकिन शायर की मुराद बईद के मानों से हो, तो वो सनत ईहाम कहलाता है। हाँ जी, आगे ये बात ज़हन में रखिए कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। आमतौर पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कन्फ्यूजन की एक वजह ये होती है कि वो बंद को भी शेर कह रहे होते हैं, चाहे वो मुखम्मस सेहत में है, चाहे वो मुसद्दस में है, चाहे वो मुसम्मन में है, तो वो उनके नज़दीक भी ये शेर हो। तो ये एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। हाइको में 3 मिसरे होते हैं और ये जापानी सिनफ़ सुखन है। हाइको जो है ये जापानी सिनफ़ सुखन है और इसके एक शेर में समझ लीजिए 3 मिसरे होते हैं। मुखम्मस के एक बंद में 5 मिसरे होते हैं, ठीक है जी। और फिर मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं, मुसम्मन के एक बंद में 8 मिसरे होते हैं, और नज़म की वो हैत जिसके हर बंद में 10 मिसरे होते हैं मुअश्शर कहलाती है। यानी आशरा से निकला, आशरा अरबिक में 10 को कहते हैं। आप अगर ज़रा गौर करें तो आपकी किताब में सेकंड ईयर में एक नज़म है शिकस्त की आवाज़, तो उसके 2 बंद हैं और उसके हर बंद में जो है वो 10 मिसरे हैं। सॉनेट के मिसरों की तादाद 14 होती है, 14 मतलब 14। जी अज़ीज़ तलबा व तालबात, एक चीज़ को और जहन नशीन कर लें, अपने जहन में बिठा लें इस बात को कि आप ये देखें कि MCQs में उन्होंने कुछ किताबों वगैरह के नाम दिए होते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों ने चाहो कि वो किताबों का उनका नाम इतने उनको याद नहीं होते, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ये किसी किताब का नाम है, किसी जगह का नाम है, या किसी और चीज़ का नाम है। तो जो फेमस किताबें आमतौर पर ज़्यादा है, मतलब या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की किताबें आती हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, या फिर ये होता है कि अल्लामा इकबाल की किताब वगैरह होती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई मैगज़ीन, कोई रिसाला वगैरह हो, उसका नाम दे दिया जो कि जैसे अदबी दुनिया वगैरह है, या माहे नौ है, या पैगाम वगैरह है, तो वो फिर वो मुज़क्कर में मतलब आएंगे। लेकिन किताबें आमतौर पर जो है वो तज़कीर में जो है वो मुअन्नस सेंस में आती हैं। अब यहाँ पे कुछ किताबों के नाम जैसे बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, पयाम मशरिक, जावेद नामा, ज़ुबूर अजम, अरमगान हजाज, कससुल हिंद, आब हयात, ये सब किताबों के नाम हैं। इनके हवाले से कोई MCQs मतलब आ सकता है कि बांगे दरा बिक गई, ठीक है, बांगे दरा ख़रीदी, तो ये इस तरह से ये किताब है तो वो मुअन्नस सेंस में आएगी। अच्छा, अब आगे देखिए कि मैंने अरकान तशबीह, अरकान इस्तिआरा, कसीदा के अरकान और मरसिया के अरकान के नाम लिख दिए यहाँ पे। सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि अरकान तशबीह 5 हैं, अरकान इस्तिआरा 3 हैं, कसीदा के अरकान जो है वो 4 हैं, जबकि मरसिया के अरकान जो है वो 8 हैं। अब आम तौर पर वो क्या करते हैं पेपर में कि कोई से 3-4 अरकान के नाम दे देते हैं किसी एक चीज़ के, और फिर वो कहते हैं जिनमें से कौन सा है जो तशबीह का नहीं है, या कौन सा है जो इस्तिआरा का नहीं है, जो कौन सा है जो कसीदे का नहीं है, या फिर कसीदे के अरकान जो है इनमें से नीचे जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं। तो इसलिए आप ये बात जहन नशीन कर लें, मतलब जो आसान सी चीज़ें जैसे अरकान इस्तिआरा और कसीदा के अरकान, ये नाम अपने जहन नशीन कर लीजिए।
ये आपके लिए MCQs में इस तरह हेल्पफुल होंगे कि हो सकता है कि वो अरकान इस्तिआरा के तीनों नाम देकर एक चौथा नाम दे दें, चाहे वो कसीदा में से दे दें, चाहे वो मरसिया में से दे दें, चाहे वो तशबीह में से दे दें, और ये कहें जी कौन सा ऐसा रुकन है जो कि इस्तिआरा में से नहीं है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं उन पेपर्स में उन्होंने कुछ नाम जैसे पूछा जी तशबीह ये किसका रुकन है, या तशबीह किसका पहला रुकन है, तो इसलिए ये बात जहन में रखिए कि कसीदा के अरकान के नाम या मरसिया का पहला, दूसरा और सेकंड लास्ट और लास्ट ये जो अरकान वगैरह हैं इनको जहन नशीन कर लीजिए। ये आम तौर पर आ जाएंगे, हो सकता है वो पूछ लें कि ये जो है ये किसका रुकन है, मरसिया का है, कसीदा का है, इस्तिआरा का है या तशबीह वगैरह का है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये चार जो टॉपिक हैं तशबीह, इस्तिआरा, कसीदा और मरसिया वगैरह, इनके अरकान के नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक और अहम चीज़ है और वो है अलामात, यानी रुमूज़ औकाफ। ठीक है, कुछ अलामात वगैरह, उनके साइंस वगैरह क्या हैं, उनके नाम वगैरह क्या हैं, तो ये मैंने आसान करके आपके लिए आज सामने जो है वो उनके नाम और उनके अलामात लगा दिए हैं। इनको आप सिर्फ रोज़ाना एक बार पढ़ लीजिए और देख लीजिए तो तब भी आपके ये जहन नशीन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ इसको नोट कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि ख़त और कौसैन की अलामात जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में लगाई जाती हैं। जुमला मोतरज़ा अच्छे से जानते हैं आप कि ये किसी बात की वजाहत के लिए जो है ये जुमला लाया जाता है। तो ख़त और कौसैन, कौसैन मतलब ब्रैकेट्स वगैरह, ये अलामात, ख़त मतलब और डैश वगैरह की जो अलामात हैं ये जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में लगाई जाती हैं। अब यहाँ पे पहली जो अलामत है वो है ख़त्मा, जिसे आप इंग्लिश में जो है वो फुल स्टॉप कहते हैं। अच्छा, आगे सवालिया जो कि क्वेश्चन मार्क कहलाता है, आगे फिर सकता जो कि इंग्लिश में कॉमा कहलाता है, तफसीलिया, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसी बात की तफसील के लिए, और इसके साइन आप देख लें कि 2 डॉट है और उनके दरमियान में डैश है। फिर कौसैन ब्रैकेट्स को बोलते हैं। अच्छा, ब्रैकेट्स थोड़ी गोल होती हैं, आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि वो ब्रैकेट्स जो है वो सीधी भी लगा देते हैं, वो भी आ सकती हैं, लेकिन कौसैन में ये बात ध्यान रखें कि वो कॉस की शक्ल में हो। ठीक है जी। अच्छा, फिर वावैन है, वावैन जो है वो कॉमाज वगैरह यानी इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इनको जो है वो वावैन कहा जाता है। तो ये अलामात भी आप ज़रा गौर से देख लीजिए और इनके नाम बार बार बोलिए। वावैन वाव से निकला है, कॉमाज भी अगर थोड़े बड़े करके डाले जाएँ तो वाव की शक्ल में ही बनते हैं। फिर उसके बाद है निदाइया या फुजाइया, जिसको हम जो है वो इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन का नाम देते हैं। अलामत शेर, यानी कोई शेर दिया गया है तो उसके पीछे कौन सी अलामत लगाई जाती है, तो ये देखें ये अलामा यहाँ पे मौजूद है। ये आपकी बुक की जो ग्रामर में रुमूज़ औकाफ है वहाँ पे ये मौजूद नहीं है, लेकिन कोई मालूम नहीं है, कुछ ख़बर नहीं है कि पेपर में ये अलामत दे के पूछ लें कि ये किस चीज़ की अलामत है। तो ये अलामत शेर जो है ये इस तरह से, और फिर आगे अलामत मिसरा, यानी पूरा शेर ना हो, सिर्फ एक मिसरा दिया गया हो तो उसके लिए ऐन की तरह की अलामत लगाई जाती है। ठीक है, और आगे मुखफ़फ़ात जैसे रहमतुल्लाह या रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह वगैरह, तो ये मुखफ़फ़ात में से आते हैं। तो इन अलामात को आप बग़ौर देखिए, बार बार देखिए, इनको बार बार पढ़िए, तो सिर्फ पढ़ने और देखने से ही आपके जहन नशीन हो जाएगा कि ये अलामतें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी तौर पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इसको बार बार सुनिए, इसके पॉइंट्स, इनके नुकात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे यकीन है कि MCQs में आप 100% जो है वो बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं। और इस सिलसिले में MCQs के सिलसिले में थोड़ी एक्सप्लेन वीडियोज़ वो पहले भी अपलोड की जा चुकी हैं, आप इस चैनल पर जाके उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।